Hello, everyone. How are you all doing? I hope that you all are doing very well. I'm Asha Singh Chauhan, and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So today we are going to study about present indefinite tense or simple present tense. In our last class, we have studied about tenses, types of tenses, and today we are going to study about present indefinite tense और simple present tense. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और उन तीनों के चार प्रकार होते हैं ना, सिंपल या इनडेफिनिट होते हैं, और फिर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उसके बाद परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज से हम सही तरह से टेंस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्टली इसकी पहचान इस तरह की होती है, सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस तरह के होते हैं। उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत मानते हैं। इसमें मोस्टली उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ। ठीक है, तो मतलब जो हम डेली अपने, जो हमारा रूटीन होता है, तो उनमें हम जो काम करते हैं उस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगता है, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। वर्ब में एस या ई एस कब लगता है ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, आज फिर से बताती हूँ। कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो व्यक्ति बोल रहा है, द स्पीकर। ठीक है, जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है अपने खुद के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगी इंग्लिश में, आई। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन। जब मेरे साथ कोई और है, मैं हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, या हम तीन चार लोग हैं तो मैं हम करके बात कर रही हूँ, तो वहां पर वो प्लूरल हो गया, वो हो गया वी। वो होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। हाँ, जब दो लोग बात करते हैं तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, जिससे मैं बोल रही हूँ, वो होता है सेकेंड पर्सन। ठीक है, उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, यू। चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक से अधिक हो, मैं उसके लिए यू वर्ड यूज करूंगी। जब दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, किसके बारे में, सीता के बारे में। तो सीता क्या हुई, थर्ड पर्सन हुई। वहां पर मैंने एक बार बोला सीता, उसके बाद मैंने बोला सीता इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया, सीता के लिए शी। ठीक है, तो वैसे ही फीमेल के लिए शी यूज करते हैं, मेल के लिए ही यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज करते हैं, और बहुत छोटे जो प्राणी होते हैं उनके लिए भी हम इट यूज करते हैं। ठीक है, एक से अधिक लोग होते हैं उनके लिए हम दे यूज करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम अगर है, तो उनके उनके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, और ही, शी, इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ही, शी, इट या किसी का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब लगेगा उसमें एस या ई एस लगता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी का पूरा सेंटेंस लगता है। समझ में आया इतना आप लोगों को? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है एस या एस, लेकिन यहाँ पर आई और यू एक्सेप्शन है। ठीक है, आई सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ कभी भी वर्ब लगेगा तो उसमें ई एस या एस नहीं लगता है। और यू हम चाहे एक व्यक्ति के लिए यूज करें या
एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज करें, यू के साथ हमेशा प्लूरल की तरह बर्ताव किया जाता है। उसके साथ कभी इज नहीं लगता प्रेजेंट में, उसके साथ पास्ट में कभी वॉज नहीं लगता, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर यू हमेशा प्लूरल की तरह उसके साथ बिहेव किया जाता है। तो यहाँ पर आई, वी, यू या दे है, या दो या दो से अधिक नाम है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि राम एंड श्याम गो टू मार्केट, तो राम एंड श्याम ये अब सिंगुलर नहीं है, ये दो लोग है ना, एक से अधिक लोग हैं यानी प्लूरल है। तो वहां पर फिर वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। जब किसी एक व्यक्ति का नाम होगा मतलब वो सिंगुलर है, सिर्फ एक है, तब वहां पर वर्ब के साथ में एस या एस लगता है। ठीक है। अब ये मैंने आपको फर्स्ट इसका रूल बता दिया। इसका यूज कब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का? टू एक्सप्रेस हैबिट्स। ठीक है, आदतें, आदतों को बताने के लिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, ये सब बताने के लिए हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे आई वॉश माई फेस, जैसे सुबह उठती हूँ, है ना, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। ठीक है, या आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर आई वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, है ना, ये भी एक रोजमर्रा का काम, कोई व्यक्ति रोज क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो ये भी उसका डेली रूटीन है। तो ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। आई सिंग, मैं गाती हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकेंड रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। मतलब जब हम कोई जोक सुनाते हैं या कोई स्टोरी सुनाते हैं या न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती है, वो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टोरी आपने सुनी होगी, प्यासे कौवे की, द थर्स्टी क्रो, उसकी, है ना। तो मैंने उसका एक यहाँ पे, द क्रो ड्रिंक्स द वाटर एंड फ्लाइज अवे, मतलब कौवा पानी पीता है और उड़ जाता है। ठीक है, इसमें भी आप समझ में आ रहा होगा कि ता है, आ रहा है ना, लास्ट में कौवा पानी पीता है और उड़ जाता है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, द क्रो ड्रिंक्स द वाटर एंड फ्लाइज अवे। ठीक है, या द क्रो ड्रिंक्स द वाटर मतलब कौवा पानी पीता है, और सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे द क्रो फ्लाइज अवे, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ पे फिर से द क्रो नहीं लिखा गया। द क्रो ड्रिंक्स द वाटर एंड फ्लाइज अवे। उसके बाद में टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यानी कि जो सर्वमान्य सत्य होता है, जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, वो हमेशा पूर्व से ही उगता है, उगता था और उगता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले और लिखे जाते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। तो ये सर्वमान्य सत्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फोर्थ, द फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स। जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, स्पेशली जो कोई भी प्रोग्राम है या कोई टाइम टेबल है, तो उसमें भी जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6:30, द ट्रेन लीव्स एट 6:30, मतलब जो ट्रेन है वो 6:30 बजे छूटती है, निकलती है। वो भले आप ये बोलोगे कि निकलेगी, बट उसको इसी इसी फॉर्म में लिखा जाता है, द ट्रेन लीव्स एट 6:30, द मूवी स्टार्स एट 9 o'clock, मतलब जो मूवी है, जो फिल्म है, वो 9 बजे शुरू होती है। ठीक है, तो ये जो है टाइम टेबल्स होते हैं जिसमें टाइम बताया जाता है किसी प्रोग्राम का या किसी और, जैसे रेलवे टाइम टेबल। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, तो ये इसके 4 रूल्स हैं आपको जो मैंने बताए हैं। उसके अलावा
जो मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज्यादातर जो टाइम एक्सप्रेशन मतलब आप समय, समय मतलब ये नहीं कि बजे, है ना, जैसे अक्सर, हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी, तो ये भी टाइम से रिलेटेड है ना। तो ये जो वर्ड्स आते हैं, तो इनका यूज कैसे होता है? इनका यूज ऐसा होता है कि जब ये वर्ड सिंगल है, एक है, तो ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। जैसे आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडेज, मैं हमेशा संडे को मार्केट जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज जो शब्द है वो कहाँ पर लगाया गया है? वो लगाया गया है सब्जेक्ट यानी आई और वर्ब गो के बीच में। आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडेज, मैं हमेशा संडे को मार्केट जाती हूँ। अब यहाँ पर टाइम ये भी है ऑन संडेज, यहाँ पर लेकिन दो वर्ड्स है, तो ये दो वर्ड्स है, तो ये दो वर्ड जब होते हैं तो यह या तो सबसे आखिरी में लगाया जाता है उसको, या सबसे पहले लगाया जाता है। जैसे एवरी संडे आई गो टू द मार्केट, ठीक है, एवरी संडे आई गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर एवरी संडे ये दो वर्ड्स है, तो इसको हम सबसे शुरू में लगाते हैं या सबसे आखिरी में। यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि आई गो टू द मार्केट एवरी संडे, ठीक है। लेकिन जब सिंगल वर्ड होगा, मतलब जैसे ऑफन है, ऑलवेज है, नेवर है, एवरीडे है, तो यहाँ वो कहाँ पर लगेगा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, क्लियर? अब हम ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है, या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स है। ही ये सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब लगाना है, ये आपका बाकी का सेंटेंस है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही डैश इन लंदन, ही डैश इन लंदन, वह लंदन में रहता है या रहती है ना, वह लंदन में रहता है या रहती है। अब यहाँ पर रहता है या रहती है के लिए क्या आएगा? रहता है के लिए क्या आएगा? वह लंदन में रहता है, वह लंदन में रहता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया? आई, वी, यू और दे या दो से अधिक नामों के साथ में सिर्फ वर्ब लगेगा, ठीक है। और जब ही, शी, इट या कोई एक नाम है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ही क्या है? यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा? लिव्स लगेगा, LIVES, ठीक है, नॉट लिव। यहाँ पर अगर आई होता, आई लिव इन लंदन, तब वहां लिव होता। यू होता तो होता यू लिव इन लंदन, दे होता तो दे लिव इन लंदन। लेकिन ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिव्स होगा, ही लिव्स इन लंदन, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, शी लिव्स इन लंदन, सीता लिव्स इन लंदन, ठीक है। राम एंड श्याम लिव इन लंदन, राम एंड श्याम दो लोग हैं, सिंगुलर नहीं है ना, तो वहां पर लिव्स नहीं होगा, लिव होगा, ठीक है। फिर आई डैश देयर एवरी डे, मैं वहां रोज जाती हूँ या जाता हूँ, मैं वहां रोज जाती हूँ। तो अब जाती हूँ के लिए यहाँ पर क्या आएगा? मैं वहां रोज जाती हूँ, I dash there every day. Go. Yes, I go there every day. यहाँ पर you होता तो क्या होता? You go there every day. We go there every day. They go there every day. He goes there every day. He के साथ क्या आएगा? Goes. He goes there every day. She goes there every day. Sita goes there every day. They dash in Mumbai. वे मुंबई में रहते हैं, वे मुंबई में रहते हैं। क्या होगा यहाँ पर? लिव होगा कि लिव्स होगा? लिव, यस, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दे है ना, यहाँ पर दे है, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पर होता लिव्स। दे लिव इन मुंबई, दे लिव इन मुंबई, यस, गुड। उसके बाद है
वी डैश इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, क्या होगा? लर्न, लर्न्स, क्या होगा? वी डैश इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, यस, वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर आई होता तो आई लर्न इंग्लिश, यू, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। दे लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, ही के साथ क्या होगा? लर्न्स, शी लर्न्स इंग्लिश। और कोई नाम है, रीना लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। दो नाम है तो लर्न होगा, है ना। रीना एंड मीना लर्न इंग्लिश, वहां पे लर्न्स नहीं आएगा क्योंकि दो है, एक से ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया सभी को बहुत अच्छे से? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या ई एस, ठीक है, एस या ई एस, और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आप देखिए कि यहाँ पर अब हम नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में पहले तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसा इसमें है। उसके बाद डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। डू नॉट और डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया था, यहाँ पर क्या लगेगा? डू नॉट, ठीक है, या इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या था आपका, इसके साथ में गो, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा? डज नॉट, और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि आई, वी, यू, दे या टू और मोर नेम्स जो होते हैं, तो वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में मतलब वर्ब है, उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। यहाँ पर समझ लीजिए कि डू, डू नॉट, डज नॉट, यानी डू में ई एस लग जाता है, ठीक है, तो वो डज हो जाता है। तो डू नॉट, आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम है तो वहां डू नॉट या डोंट यूज किया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ही, शी, इट या किसी का नाम है, तो वहां पर डज नॉट लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। जब वहां पर डज नॉट लग जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डू या डज नॉट होता है, तो वो लग जाता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है, ही लिव्स इन लंदन, वह लंदन में नहीं रहता है, वह लंदन में नहीं रहता है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा? उसका सेंटेंस होगा ही डज नॉट लिव इन लंदन, ही डज नॉट लिव इन लंदन। यहाँ पर डज लग गया तो अब यहाँ पर लिव्स नहीं लगेगा, मतलब लिव में एस नहीं लगेगा। ही डज नॉट लिव इन लंदन। यहाँ पर अगर आई होता है ना, कि मैं लंदन में नहीं रहती हूँ, तो क्या हो जाता? आई डू नॉट लिव इन लंदन। आई के साथ क्या लगेगा? डोंट, आई डोंट लिव इन लंदन, यू डोंट लिव इन लंदन, दे डोंट लिव इन लंदन, राम एंड श्याम डोंट लिव इन लंदन, ठीक है। अगर वहां पर ही है तो ही doesn't live in London. She doesn't live in London. सीता doesn't live in London. ठीक है। अगर he, she या किसी का नाम है तो वहां पर doesn't आएगा या does not आएगा, ठीक है। जब हम कोई बात जोर देकर बोलते हैं तो हम वहां पर पूरा पूरा यूज करते हैं does not, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। मोस्टली हम जब बोलते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म नहीं, ज्यादातर फुल फॉर्म ही बोलते हैं, डज नॉट। लिखते समय हम ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डस, ठीक है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट क्या है? आई है, वी है, यू है, दे है, टू और मोर नेम्स, मतलब दो या दो से अधिक नाम है, तो यहाँ पर क्या आएगा?
डू आएगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम है, एक नाम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी दो या दो से अधिक नाम है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, डू आएगा। और अगर ही, शी, इट या कोई नाम है, तो वहां पर क्या आएगा, डस आए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी का पूरा वैसा ही रहे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के कैसे होते हैं कि अगर उन उन क्वेश्चंस का जवाब अगर हाँ या ना में है, तो हम फिर वहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस लगाते हैं। लेकिन अगर वो जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं है ना, जब वो क्वेश्चन क्या है, कौन, कब, कैसे, कहा, तब वहां पर क्वेश्चन वर्ड लगता है, तब उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम मुंबई में रहते हो, डू यू लिव इन मुंबई, है ना, तो उसका जवाब हाँ या ना में है। अगर आप रहते हैं तो आप बोलेंगे हाँ, यस। अगर आप नहीं रहते हैं तो आप बोलेंगे नो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, वहां पर हम बोलेंगे डू यू लिव इन मुंबई। अगर वो पूछ रहा है कि आप कब से मुंबई में रहते हो, तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, वहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं इस सन से मुंबई में रहता हूँ, या आप बोलोगे कि मैं 5 साल से मुंबई में रहता हूँ, कोई तो जवाब दोगे, है ना। तो वहां पर उस टाइप का जो सेंटेंस है कि आप कब से मुंबई में रहते हो, है ना, तो वहां पर हमको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़े, ठीक है। समझ में आया आपको? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के बिल्कुल क्लियर है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले डू या डज आएगा किस टाइप के सेंटेंस में, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, ठीक है। वहां पर सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस या ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सबसे पहले डू और डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये है ही लिव्स इन लंदन, तो यहाँ पर अगर ये सेंटेंस है, क्या वह लंदन में रहता है, क्या वह लंदन में रहता है, ये होगा डज ही लिव इन लंदन, ठीक है। डज ही लिव इन लंदन। अगर शी होता तो डज शी लिव इन लंदन। सीता, तो डज सीता लिव इन लंदन। अगर वहां पर यू होता तो डू यू लिव इन लंदन, डू दे लिव इन लंदन, डू वी लिव इन लंदन, डू आई लिव इन लंदन, ठीक है। वहां पर फिर डू आता, ठीक है। ही, शी, इट या किसी नाम के साथ में डज आएगा, बाकी के साथ में डू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताए हैं। तो अगर ये सेंटेंस, अगर इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगता, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस डज, है ना। अगर ये सेंटेंस होता कि वह लंदन में कहाँ रहता है, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा शहर है, उसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं, है ना। तो वह लंदन में कहाँ रहता है, तो क्या होगा, वेयर डज ही लिव इन लंदन, वेयर डज ही लिव इन लंदन, वह लंदन में कहाँ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, उसके बाद में डज आया, ठीक है। तो वेयर डज ही लिव इन लंदन, वेयर डज शी लिव इन लंदन, वेयर डज सीता लिव इन लंदन, वेयर डू यू लिव इन लंदन। अगर वहां पर यू होता तो क्या होता, डू आता, फिर डज नहीं आता। वेयर डू यू लिव इन लंदन, ठीक है। वेयर डू दे लिव इन लंदन, क्लियर।
दो से अधिक नाम है। वेयर डू सीता एंड गीता लिव इन लंदन। ठीक है, तो ये दोनों तरह से करके बताया है मैंने, क्वेश्चन वर्ड के साथ भी और बिना क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसमें नहीं भी जुड़ता है ना। जैसे इसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले डू या डस, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो फिर वहां सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले डू डस। आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ क्वेश्चन वर्ड लगेगा और कहाँ पर सिर्फ डू या डस लगेगा। तो डू या डस सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह लंदन में नहीं रहता है, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं वर्ड भी आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज ही नॉट लिव इन लंदन, डज ही नॉट लिव इन लंदन। ठीक है, क्या वह लंदन में नहीं रहता है, डज ही नॉट लिव इन लंदन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाए सेंटेंस कि वह लंदन में क्यों नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट लिव इन लंदन, वाई डज ही नॉट लिव इन लंदन, वह लंदन में क्यों नहीं रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर नहीं है तो पहले डू डज। तो यहाँ पर देखो डज लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज लगा है। फिर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगा है, उसके बाद लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। ठीक है, समझ में आया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।